सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी जीडी का 27 मई के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊँगा। तो देख ले रहे हैं कि किस प्रकार की जो है आज आपके 27 मई के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी जीडी एग्ज़ाम से रिलेटेड पर्पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर आया था, और क्वेश्चन में मैं आपको पहले ही बता दूं कि इसमें आपका वर्तमान नहीं पूछा गया था। आपका मूल संविधान में जो आपसे पूछा गया था कि मूल संविधान में, भारतीय संविधान में जो है ना कुल कितनी अनुसूचियां थी, आपसे पूछा गया था। तो ये मूल संविधान में, भारतीय संविधान में जो है ना ये आपका 8 अनुसूचियां थी। तो ऑप्शन ए 8 अनुसूचियां आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर बात कर ले कि वर्तमान में भारतीय संविधान में जो है कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो देखिए वर्तमान में आपके भारतीय संविधान में जो है ना ये आपका 12 अनुसूचियां हैं। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है, जिसमें अगर अलग अलग अनुसूचियों के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि पहली जो अनुसूची है ये आपका राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम से जो आपका संबंधित है। तीसरी अनुसूची की बात कर लेते हैं, इसमें आपके शपथ के प्रावधान जो है आपके दिए गए हैं। 8वीं अनुसूची में आपके 22 मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख जो आपका किया गया है। 10वीं अनुसूची के बारे में आपसे पूछा जाता है, तो ये आपका एंटी डिफेक्शन लॉ यानी दल बदल विरोधी कानून से जो आपका संबंधित है। 11वीं अनुसूची जो है आपका पंचायती राज से आपका संबंधित है। 12वीं अनुसूची जो है ये आपका नगर पालिकाएं से जो है आपका संबंधित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका रहता है कि व्हाट वाज द मेन थीम या फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ द 4th 5-year प्लान इन इंडिया, यानी भारत में चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य विषय या फिर उद्देश्य क्या रहा था, ये आपसे पूछा गया था। हालांकि क्वेश्चन में जो आपका टारगेट जो आपसे पूछा गया था, चौथी पंचवर्षीय योजना का टारगेट जो ये आपका क्या रहा था, ये आपसे पूछा गया था। तो ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि चौथी पंचवर्षीय योजना का जो अवधि है ना ये आपका 1969 से लेकर जो है 1974 तक जो है आपका रहा था। ये जो आपका चौथी पंचवर्षीय योजना का आपका अवधि रहा था, और इसका जो मुख्य उद्देश्य है ना ये आपका ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस, यानी स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि करना, ये जो आपका मुख्य विषय जो आपका रहा था। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा चौथी पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य लक्ष्य है ना ये आपका ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी यानी स्थिरता के साथ विकास और आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, इसका जो आपका मुख्य लक्ष्य जो आपका रहा था। और इस योजना में मैं आपको बता दूं कि 5.7% की वार्षिक विकास दर का जो लक्ष्य आपका रखा गया था। लेकिन युद्ध और आर्थिक संकटों के कारण जो है ना वास्तविक विकास दर केवल आपका जो है 3.3% ही जो आपका हासिल किया गया था। यानी जो चौथा जो पंचवर्षीय योजना रहा था एक तरह से जो आपका असफल जो आपका रहा था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस आपका क्या रहता, तो इसमें आपका कृषि की स्थिति को सुधारना और हरित क्रांति को बढ़ावा देना, जिससे खदान के मामले में देश में आत्मनिर्भरता भी जो है आपका बन सके। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इसमें आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना में आपके प्रमुख कदम कौन कौन से रहे थे। तो देखिए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा जो है ना जुलाई 1969 में जो है ये आपका 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी जो आपका किया गया था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका रहता है कि गिद्धा पंजाब का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, मुख्य रूप से किन अवसरों पर किया जाता है, ये आपसे पूछा गया था। तो ये क्या मैंने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में ये सारे क्वेश्चन आपको नहीं करवाया था, इसलिए मैं अब एनालिसिस लेकर नहीं आता हूं, क्योंकि बहुत सारे जो क्वेश्चन है ना मेरे एक्स्ट्रा फैक्ट से जो वो पूछे जा रहे हैं। तो अब एनालिसिस का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अब सिर्फ अपना आंसर की मिलाने आते हैं। अब एक्स्ट्रा फैक्ट भी बच्चे नहीं देखते, जिसके कारण एनालिसिस करने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। क्योंकि आंसर की मिलाना तो बहुत सारे चैनल वाले आपको आंसर की मिलवा देते हैं, लेकिन मेरा जो काम है कि आपको जितना हो सके एक्स्ट्रा पॉइंट आपको ऐड करके जो है आपको आगे आने वाले जो एग्जाम होते हैं ना, जैसे कि एमटीएस एग्जाम हो गया, सीएचएसएल का एग्जाम हो गया, सीजीएल का एग्जाम हो गया, उन सभी एग्जामों में जो आपको फायदा देखने को मिले। लेकिन बच्चे समझते नहीं है, वो बस अपना आंसर की मिलाने आते हैं। तो मैं आपको बोल दूं कि ये चैनल आपको सिर्फ आंसर की के लिए नहीं बना है, सभी एग्जामों में आपको मतलब कि फायदा मिल सके, उसलिए जो ये आपका चैनल जो वो बनाया गया है। तो ये गिद्धा की बात कर ले तो ये जो आपका मुख्य रूप से जो है ना ये आपका उत्सव, शादी और खुशियों के मौके पर जो है इस अवसर पर जो आपका किया जाता है। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका बताया था कि बैडमिंटन में ड्यूस शब्द का क्या अर्थ होता है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए बैडमिंटन में जब स्कोर जो है ना ये आपका 20-20 की बराबरी पर हो जाता है ना, तो ये इसी को जो आपका ड्यूस जो आपका कहा जाता है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताया था कि कबड्डी का एक मैच कितने समय का होता है और उसमें कितने हाफ होते हैं, ये आपसे पूछा गया था। तो ये कबड्डी का जो एक मैच है ना ये आपका 40 मिनट का होता है, जिसमें आपके 20-20 मिनट का 2 हाफ जो ये आपका होता है। तो ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग एशियन कंट्रीज हैज द हाईएस्ट ग्लोबल जेंडर गैप यानी लोवेस्ट रैंकिंग अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025। यानी अगर हिंदी में बात कर ली कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2025 के अनुसार जो है ना निम्नलिखित में से किस एशियाई देश में जो है ग्लोबल जेंडर गैप सबसे अधिक यानी सबसे निचली रैंकिंग रहा था, किस देश का, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे हूबहू जो आपके 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये सबसे अगर विकल्पों के अकॉर्डिंग अगर बात कर लेना तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 के अकॉर्डिंग जो है जो आपका मालदीव जो एशियाई देश है ना इसका ग्लोबल जेंडर गैप जो है ये आपका सबसे अधिक यानी सबसे निचली रैंकिंग पर जो आपका रहा था। मालदीव का जो रैंक है ये आपका 138वें पायदान पे जो आपका रहा था। तो ऑप्शन डी मालदीव आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताया था कि 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा जो है ना भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी, आपसे पूछा गया था। तो देखिए 92वां जो संविधान संशोधन हुआ था ये आपका वर्ष 2003 में हुआ था। हालांकि जो प्रभावी हुआ था ये आपका 2004 में जो ये आपका प्रभावी हुआ था। और इसके द्वारा भारतीय संविधान में जो है आपके 4 भाषाओं को जो है ना ये आपके 8वीं अनुसूची में जो है आपका जोड़ा गया था। और वो 4 भाषाएं कौन कौन सी थी, तो एक तो आपका बोडो रहा था, दूसरा आपका डोगरी, तीसरा आपका मैथिली और चौथा जो है ये आपका संथाली भाषा। ये 4 भाषाओं को जो है 8वीं अनुसूची में 92वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है आपका जोड़ा गया था। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मूल संविधान में जो है 8वीं अनुसूची में आपके मात्र 14 ही भाषाएं थे, लेकिन अलग अलग संविधान संशोधन के माध्यम से जो है आपके मिलाकर जो है 22 भाषाओं को जो है आपका जोड़ा गया। तो 92वां संविधान संशोधन में आपके 4 भाषाओं को जो है आपका ऐड किया गया था। इसके अलावा 21वां जो आपका संविधान संशोधन हुआ था ये आपका वर्ष 1967 में हुआ था। और इसमें आपका सिंधी भाषा को जो है ना 8वीं भाषा का मान्यता जो है आपका प्राप्त किया गया था। इसके अलावा 71वां जो संविधान संशोधन हुआ था ये आपका वर्ष 1992 में हुआ था। और इसके द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है आपके 3 भाषाओं को जो आपका मान्यता जो आपका दिया गया था। और वो 3 भाषाएं कौन कौन सी थी, तो एक तो आपका कोंकणी रहा था, सेकंड आपका जो है मणिपुरी रहा था और तीसरा जो है ये आपका नेपाली जो आपका रहा था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बताया था कि सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी कैपिटल जी का जो मान है ना प्रयोगात्मक रूप से सबसे पहले किसने निर्धारित किया था, यह आपसे पूछा गया था। तो ये सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान प्रयोगात्मक रूप से जो है ना सबसे पहले यानी 1798 में जो है ये आपका हेनरी कैवेंडिश के द्वारा जो है आपका निर्धारित किया गया था। तो ऑप्शन सी हेनरी कैवेंडिश आपका करेक्ट आंसर होगा। और हेनरी कैवेंडिश ने किसका प्रयोग करके मतलब कि इसका जो मान है ये आपका निर्धारित किया था, तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता। तो ये आपका टॉर्सन बैलेंस प्रयोग का उपयोग करके जो है ना इसका मान जो है ये आपका निर्धारित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बताया था कि इतिहासकार विलियम डैम्फ्रियल के शोध के अनुसार अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के शासनकाल के दौरान जो है ना कौन सी प्रमुख ऐतिहासिक घटना घटी जिसने भारतीय उपमहाद्वीप को जो है पूरी तरह से जो आपका इलाका जो आपका रख दिया था। तो ये आपका 1857 का विद्रोह जो है ये आपका इन्हीं के शासनकाल में जो आपका हुआ था। तो ऑप्शन बी 1857 का विद्रोह आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताया था कि मुस्लिम लीग ने किस तिथि को जो है ना ये आपका प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस यानी डायरेक्ट एक्शन डे जो है आपका मनाया था, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए मुस्लिम लीग के द्वारा जो है ना ये आपका 16 अगस्त 1946 को जो है ये आपका प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस यानी डायरेक्ट एक्शन डे जो है आपका मनाया गया था। तो ऑप्शन बी 16 अगस्त 1946 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताया था कि एंजियोस्पर्म यानी आवृतबीजी पौधे का कौन सा भाग जो है ना ये आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक प्रजनन के लिए आपका जिम्मेदार है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका फ्लावर यानी फूल जो है ना ये आपका आवृतबीजी पौधे का जो है आपका प्रजनन अंग है, जिसके अंदर आपका नर और मादा जो है ये आपके जननांग जो आपके पाए जाते हैं। तो ऑप्शन सी विकल्प में आपका फूल आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताया कि कबड्डी में एक रेडर को बोनस पॉइंट लेने के लिए कोर्ट पर कम से कम कितने डिफेंडर्स यानी द्विपक्षीय खिलाड़ी को आपका मतलब कि
होना ज़रूरी है और उसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए आपसे जो वो पूछा गया था। तो देखिए बोनस पॉइंट लेने के लिए जो है ना कम से कम आपके 6 डिफेंडर जो है एक मतलब कि 6 डिफेंडर्स होने चाहिए और एक पेयर बोनस लाइन के मतलब कि एक पैर जो होता है ना ये बोनस लाइन के पार और दूसरा पैर जो है ये आपका हवा में होना चाहिए। यानी जो इस प्रकार से आपका लाइन होता है, एक पैर मतलब कि इधर आपका होना चाहिए जो कि आपका सटा होना चाहिए और इधर वाला जो पैर है ना ये आपका हवा में होना चाहिए, तभी जो आपका मतलब कि बोनस अंक जो आपके दिए जाते हैं। तो ये आपका ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जो है ना कालिदास के द्वारा आपका नहीं लिखा गया, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए मेघदूतम, अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभवन, ये सारी जो पुस्तकें ये आपके कालिदास के द्वारा आपके लिखे गए हैं। लेकिन मृच्छकटिकम जो पुस्तक है ना ये 5वीं शताब्दी में जो है ये आपका राजा शूद्रक के द्वारा जो है ये आपका लिखा गया था, जो कि आपका संस्कृत भाषा में जो आपका लिखा गया था। तो मृच्छकटिकम ही जो है आपका कालिदास के द्वारा आपका नहीं लिखा गया था, शूद्रक के द्वारा आपका लिखा गया था। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना निम्नलिखित में से किसके लिए शुरू किया गया, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए ये जो आपका प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना जो है ना ये आपके अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स यानी असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए जो है ना ये आपका शुरू किया गया है। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताया कि PLFS 2023-24 रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है भारत में मुसलमान यानी 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के बीच जो है ना साक्षरता दर आपका क्या रहा है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत में मुसलमानों का जो साक्षरता दर है ना ये आपका 79.5% जो आपका रहा है। तो आपका ऑप्शन डी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन डी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा इसके रिपोर्ट के अनुसार भारत में अगर सिर्फ मुसलमानों का ना पूछकर भारत में आपका जो लिटरेसी रेट ये आपका क्या रहा था, तो देखिए ऑल इंडिया जो लिटरेसी रेट है ना ये आपका 80.9% जो आपका रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग मुसलमानों का जो लिटरेसी रेट है ये कितना रहा था, तो ये आपका 68.5 रहा था, जहां पर ये आपका PLFS 2023-24 के अकॉर्डिंग आपका बढ़कर जो है ये आपका 79.5% हो गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि AMFI के अनुसार 2024 में सेबी के कड़े KYC दिशा निर्देशों के बाद जो है ना भारत में लगभग कितने प्रतिशत म्यूचुअल फंड खाते को KYC स्टेटस वैलिडेट या फिर रजिस्टर्ड मतलब कि किया गया है, आपसे पूछा गया था। तो ये आपका लगभग 93% जो आपका किया गया है। तो ऑप्शन डी 93% आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि सोवियत संघ द्वारा 19 अप्रैल 1971 को लॉन्च किया गया दुनिया का पहला अंतरिक्ष स्टेशन कौन सा था, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए ये जो आपका स्काईलैब है ना ये आपका दुनिया का पहला अंतरिक्ष स्टेशन था जिसे आपका सोवियत संघ के द्वारा 19 अप्रैल 1971 को जो आपका लॉन्च किया गया था। तो ऑप्शन ए, सॉरी स्काईलैब में बोल रहा हूँ, सैल्यूट 1 आपका करेक्ट आंसर होगा। माफ कर दीजिएगा, दुनिया का जो पहला अंतरिक्ष स्टेशन है ये आपका सैल्यूट 1 है, ना कि आपका स्काईलैब है, जिसे आपका सोवियत संघ के द्वारा 19 अप्रैल 1971 को जो आपका लॉन्च किया गया था। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। एक बच्चों द्वारा मैथ्स का क्वेश्चन मिला था कि एक रोम्बस यानी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आपका 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसके विकर्ण यानी डायगोनल्स का योग आपका 34 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज का जो भुजा यानी साइड जो आपको ज्ञात करना था, तो इसका आपका सिंपल सा फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो इसको जब सॉल्व करने पर जो है ना आपका 13 सेंटीमीटर जो है ये आपका समचतुर्भुज का साइड यानी भुजा जो आपका निकल कर आ रहा है। तो ऑप्शन सी 13 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर होगा। एक आपका रीजनिंग में कैलेंडर से देखने को मिला था कि वर्ष 1900 में फरवरी, मार्च, अप्रैल और दिसंबर के महीने में कुल कितने दिन है ये आपसे पूछा गया था। तो ये आपका 120 दिन है। तो ऑप्शन बी 120 दिन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका हिंदी में जो आपका दुष्कर का जो आपका शुद्ध वर्तनी पूछा गया था। तो देखिए दुष्कर आपका किस प्रकार से लिखा जाता है, तो ये आपका इस प्रकार से जो आपका लिखा जाता है। तो आपका ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद फिर आपका हिंदी में जो आपका पूजनीय शब्द का शुद्ध वर्तनीय आपसे पूछा गया था। तो देखिए पूजनीय आपका किस प्रकार से आपका लिखा जाता है, देखिए पूजनीय आपका इस प्रकार से जो आपका लिखा जाता है। तो ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपका मैथ में इस प्रकार से देखने को मिला था कि अंडर रूट 1849 का जो आपका 43 मान है, तो इतने अंडर रूट का जो आपका मान होगा ना ये क्या होगा, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए जब आप इसे सॉल्व करोगे तो इसका जो आंसर निकल कर आ रहा है ना ये आपका 4.77773, ये जो आपका इसका वैल्यू जो आपका निकल कर आ रहा है। तो ये आपका ऑप्शन सी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा।
एक और क्वेश्चन आपका मैथ से पूछा गया था कि ए डिस्काउंट ऑफ 30 रुपीज इज गिवन ऑन एन आइटम, यानी आइटम पर जो है आपका एक किसी मतलब वस्तु पर जो है ना आपका 30 रुपये का डिस्काउंट जो आपका दिया गया है। इफ दिस डिस्काउंट इज इक्वल टू 5/9 ऑफ द सेलिंग प्राइस, फाइंड द मार्केट प्राइस ऑफ द आइटम, यानी उस वस्तु का जो मार्केट प्राइस है ना ये कितना होगा, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए सिंपल सा इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, आप इजीली जब इसे सॉल्व करोगे ना तो आपका मार्केट प्राइस जो निकल कर आ रहा है वस्तु का, ये आपका 84 जो आपका निकल कर आ रहा है, तो ये आपका ऑप्शन सी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है जो कि आपका एपी से यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से आपका प्रश्न पूछा गया था कि 3 + 5 + 7 + 9 डॉट 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 आपका +289 का कुल योग आपको ज्ञात करना था। तो देखिए आपका जो सबसे पहले आपको ए कितना है, तो ये आपका ए इतना है, मतलब 3 दिया गया है। डी आप इजीली निकालोगे, डी आपका कितना होता है, तो A2 - A1 आपको करना होता है। तो ये आपको मतलब कि 5 - 3 ये आपका कितना होगा, तो ये आपका 2 निकल कर आएगा, यानी डी जो आपका निकल कर आ रहा है ये आपका 2 निकल कर आ रहा है। लास्ट टाइम जो आपका कितना दिया गया, तो एल आपका 289 जो आपका दिया गया, तो इसका सिंपल सा आपका फॉर्मूला पे आपको वैल्यू पुट कर देना था। जब आप इसे सॉल्व करोगे ना तो आपका कुल योग जो निकल कर आएगा ये आपका 21,024 जो आपका निकल कर आएगा। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। एक आपका हिंदी में प्रशासनिक वर्ड से पूछा गया था कि पुलिस प्रशासन का मुख्य कार्य क्या होता है, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये पुलिस प्रशासन का जो मुख्य कार्य है ना, ये नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना, इनका जो आपका मुख्य कार्य होता है। तो ऑप्शन ए विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपका जो है अपकार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए उपसर्ग आपका कौन सा होता है, जो आपका शब्द के पहले लगकर आपका चेंज करता है उसी को तो उपसर्ग कहा जाता है ना। तो अपकार, यहाँ पर अपकार शब्द में जो प्रयुक्त उपसर्ग है ये आपका अप है। तो ऑप्शन सी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका जीके जीएस में आता है कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए वित्त पोषण यानी फाइनेंसिंग और भुगतान सुविधाएं कौन प्रदान करता है, ये आपसे पूछा गया था। तो ये भारत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए जो है ना आपका वित्त पोषण और भुगतान जो सुविधाएं हैं ये आपका एक्सिम बैंक के द्वारा जो आपका प्रदान किया जाता है। तो ऑप्शन बी एक्सिम बैंक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर हिंदी में जो है आपका तिरस्कार का जो है शुद्ध वर्तनी आपसे पूछा गया था। तो देखिए तिरस्कार आपका किस प्रकार से लिखा जाता है, तो आपका इस प्रकार से जो आपका लिखा जाता है। तो आपका ऑप्शन सी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद एक आपका और गरिष्ठ का जो है शुद्ध वर्तनी आपसे पूछा गया था। तो देखिए गरिष्ठ आपका इस प्रकार से जो आपका लिखा जाता है, मतलब कि गरिष्ठ आपका इस प्रकार से, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन सी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर जंगल शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए जब चारों विकल्प को आप देखोगे ना तो कानन जो है ये आपका जंगल शब्द का जो आपका पर्यायवाची शब्द होता है। तो ऑप्शन बी कानन आपका करेक्ट आंसर होगा। एक और आपका मैथ्स के क्वेश्चन देखने को मिला था कि ए एक दिन में जो है 5 यूनिट कार्य करता है और बी एक दिन में जो है 3 यूनिट आपका कार्य करता है। यदि ए जो है आपका 2 दिन में कार्य करता है और बी जो है आपका 6 दिन में कार्य करता है ना, तो उन्हें कुल आपका 2800 रुपये आपके 2800 जो रुपये है ये आपके मिलते हैं। तो ए और बी को क्रमशः कितने रुपए मिलेंगे, आपसे पूछा गया था। देखिए ए को तो आपका 1000 मिलेगा और बी को जो है आपका 1800 जो है आपका मिलेगा। तो आपका ऑप्शन ए विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन ए विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। एक और आपका मैथ्स का क्वेश्चन देखने को मिला था कि एक दुकानदार को एक वस्तु बेचने पर जो है 30% का आपका लॉस यानी हानि होता है और वह विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस और अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस का 5/9 भाग जो है ये आपका क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात जो आपसे पूछा गया था। तो ये आपका सीपी और अंकित मूल्य यानी एमपी का जो अनुपात निकल कर आएगा ना, ये आपका 49:45 जो है आपका निकल कर आएगा। तो आपका ऑप्शन सी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि यदि 3 + 4√7 का होल स्क्वायर इक्वल टू 121 + k√7, तो k का वैल्यू जो आपसे पूछा गया था कि कितना होगा। तो सिंपल आपको a + b का होल स्क्वायर जो आपको पता होना चाहिए कितना होता है। तो a + b का होल स्क्वायर a² + 2ab + b², ये सिंपल सा आपका वैल्यू होता है। तो इस वैल्यू पे पुट करके जो है इजीली आप k का मान जो है वो निकाल लेंगे। तो जब k का मान जो निकल कर आ रहा है ना, ये आपका 24 जो आपका निकल कर आ रहा है। तो आपका ऑप्शन ए विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन ए विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपका था कि एक वस्तु को बेचने पर 25% का आपका लॉस यानी हानि होता है यदि क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस और विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस का अंतर जो है ना ये आपका 800 है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य यानी आपका एसपी क्या होगा, ये आपसे पूछा गया था। तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि वस्तु का जो विक्रय मूल्य ये आपका कितना होगा, और साथ में आप मतलब कि सॉल्यूशन के साथ इसका आंसर जो वो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले जो कि आपके 100% रियल और ऑथेंटिक है।
वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।